हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज मिलते हैं हम आपसे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, हाँ, तो लेक्चर नंबर 5 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या रहने वाला है तुम्हारा, पॉलिनेशन। क्या टॉपिक रहने वाला है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या बताया गया है इसमें, परागण। परागण का मतलब समझते हो ना। तो चलो देखते हैं, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमें एक फ्लावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अंदर से छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन्स निकल रहे हैं यहाँ से, और ये किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, जैसे कि इस हनी बी के द्वारा, जिसको हम क्या बोले, पॉलिनेटर्स। पॉलिन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से निकलकर दूसरे फ्लावर के किस पे जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं। ठीक है ना, अब वो किसी पॉलिनेटर के थ्रू जा रहे हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भाई, चलो लिखते हैं इसको लिखते हैं और नोट कर लेना आप लोग। क्या नोट कर लेना, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेना पॉलिनेशन की। तो इसमें लिख देंगे हम ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन तुम्हारे पास में हो गई है कि ट्रांसफर करना है पॉलिन ग्रेन को एंथर से निकालकर स्टिग्मा तक। ठीक, सिंपली इसमें भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारे पॉलिन ग्रेन्स निकले हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स निकले हैं। ठीक है, एंथर से पॉलिन ग्रेन निकले और ये कहाँ तक पहुँच गए, हमारे स्टिग्मा तक पहुँच गए। इसी प्रोसेस को हमें किसके नाम से जाना है, पॉलिनेशन के नाम से जाना है, परागण के नाम से जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते क्या है हम, पॉलिनेशंस कि इसके टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ना, टाइप ऑफ पॉलिनेशन में आप लोग जानो, पॉलिनेशन जो अभी हमने देखा ये कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, पॉलिनेशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो सिंपली मेनली पॉलिनेशन जो होता है, मेनली पॉलिनेशन इज 3 टाइप। कितने टाइप का मिलता है भैया, 3 प्रकार का मिलता है। 3 प्रकार में भी कौन कौन सा होगा, चलो नोट करो। क्या नोट कर लें सर जी, लिख तो दो। तो भैया इसमें नोट करो, चलो इससे लिखते हैं, पिंक से। इसमें पहला तुम नोट कर लो, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड सेकंड हमारा क्या दिखाई देता है, कहता है जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं सर, जिटोनोगैमी। सर क्या बोल दिया इसको, जिटोनोगैमी। ठीक है, थर्ड हमारा क्या रहता है सर, थर्ड रहता है हमारा जीनोगैमी। क्या बोलते हैं सर, जीनोगैमी। और सर जीनोगैमी का और कोई नाम हो सकता है क्या, जी सर बिल्कुल हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोल देंगे इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बस जस्ट नॉर्मल सा थोड़ा थोड़ा इनको समझते हैं यहाँ पे, फिर इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सर इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि भैया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है स्वपरागण। अगर हिंदी में बता देते, स्वपरागण यानी कि खुद के पॉलिन ग्रेन्स ने खुद के स्टिग्मा पर लैंडिंग करके फर्टिलाइजेशन करा दिया। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, स्वपरागण। स्वपरागण यानी कि सेम प्लांट, सेम फ्लावर और सेम ही स्पीसीज रहेगी। क्या रहेगी, सेम ही स्पीसीज रहेगी। और खुद के पॉलिन ग्रेन्स खुद ही के स्टिग्मा पर क्या कर जाएंगे, लैंडिंग कर जाएंगे। यहाँ से एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल गए और ये खुद इसी वाले फ्लावर्स के स्टिग्मा तक आ गए। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। भाई समझदार लोग आप लोग, ठीक है, समझदार हो जी भाई, समझदार तो होंगे। चलो देखो दूसरा, जिटोनोगैमी में क्या होता है कि सर इसकी कंडीशन हो सकती है कि प्लांट तो सेम रहेगा, सेम प्लांट रहेगा, सेम ही स्पीसीज रहेगी। क्या रहेगी, सेम ही स्पीसीज रहेगी, बट फ्लावर डिफरेंट रहेगा। फ्लावर डिफरेंट, फ्लावर कैसा रहेगा,
डिफरेंट, यानी कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट ने हमारे दो टाइप के फ्लावर बनाए, ठीक है। एक फ्लावर हमारा फीमेल फ्लावर हो सकता है, तो एक फ्लावर हमारा मेल फ्लावर हो सकता है। तो मेल फ्लावर पॉलिन ग्रेन्स बना देगा और इसके पॉलिन ग्रेन्स हमारे चले जाएंगे इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास फर्टिलाइजेशन करने। तो ज्यूटेनोगेमी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जीनोगेमी। जीनोगेमी की कंडीशन सर थोड़ी सी स्पेशल होती है। स्पेशल क्या होती है कि सर इसमें सेम स्पीसीज रहती है, बस क्या रहती है, सेम स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट। अगर देखो डिफरेंट प्लांट है तुम्हारे पास में तो डिफरेंट ही फ्लावर होगा, डिफरेंट फ्लावर। कुछ समझ में आया? ठीक है कि एक मेल प्लांट है तुम्हारे पास में, एक फीमेल प्लांट है, तो मेल प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स फीमेल प्लांट पे चले गए, ठीक है। तो वो क्या था तुम्हारे पास में, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनको पढ़ते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में और थोड़ा सा डीपली, कि कैसा दिखाई देता होगा सर। सर सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइप, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब अभी मैंने बताया है, इसको बोल देते हैं हम स्वयंपरागमन। क्या बोल देते हैं, स्वयंपरागमन बोल देते हैं सर। देखो इन्होंने इसकी कंडीशन क्या दे रखी है, ऑटोगेमिक पॉलिनेशन ऑफ द सेम फ्लावर और सेम प्लांट। मैंने भी तुम्हें अभी बताया था, क्या बताया था सर, ऑटोगेमी में सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। तो ये वाला फ्लावर हमारे पास में कैसा फ्लावर होना चाहिए, ये फ्लावर होना चाहिए हमारे पास में बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों के दोनों पार्ट इसी के अंदर होने चाहिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी, ठीक है ना। तो इसके फीचर्स नोट कर लो आप, फीचर्स क्या कर लो उसके, सर फीचर नोट करा दो सर इसके। तो कंडीशन क्या रहती है सर पॉलिनेशन के लिए, कि इसमें हमें चाहिए होता है सेम प्लांट चाहिए होता है, सेम फ्लावर चाहिए रहता है और सेम ही स्पीसीज चाहिए रहती है। तो सेम प्लांट सेम फ्लावर सेम स्पीसीज की कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, ऑटोगेमी में या स्वपरागमी, ठीक है ना। तो भैया इसके एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल तो लिखवा दो सर इसके। सर एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं बायोला, ठीक है, बायोला, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस और सर और सर कॉमेलिना, कौन सर कॉमेलिना। तो ये तुम्हारे पास में इसके क्या दिखाई देता है, हमें एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लो, क्या समझ लो सर, हमें दिखाई दे रहा है ये एंथर्स, क्या दिखाई दे रहा है, एंथर्स यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाया है हमारे पास में, इन्होंने बनाया सर पॉलिन ग्रेन्स, क्या बनाया इन्होंने, पॉलिन ग्रेन्स। तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं और इनके पॉलिन ग्रेन निकल कर सर इसके स्टिग्मा पर चले गए, ठीक है, खुद इसी के स्टिग्मा पर चले गए। तो भाई एक अकेला फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, कैसा फ्लावर हो गया ये हमारे पास में, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और जी सेम टाइम पर मैच्योरेशन हुए होंगे, सेम टाइम पर इनकी क्या हुई होगी, मैच्योरेशन हुई होगी। सेम हाइट पर ही ये है, क्या है ये, सेम ही हाइट पर है तभी तो हो रहा है। तो भाई ये चीजें आपने जान ली होंगी कि हमारा ऑटोगेमी कैसे कैसे हो सकती है, इसके लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो आपसे केवल नीट में क्या पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देख लिया आपने, अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ते हैं सर, अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं सर, बायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ठीक है, ये तीन ही एग्जाम्पल पढ़े हैं तुमने। तो इन तीन एग्जाम्पल के अंदर इनमें क्या देखते हैं हम, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूस टू टाइप्स, यानी कि दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, दो प्रकार के फूल, दो प्रकार के फूल बनाते हैं सर ये, ठीक है। कैसे कैसे बनाते हैं सर, सर पहला हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सर पहला हमें दिखाई दे रहा है चेस्मोगैमस फ्लावर, कैसे फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, दूसरा दिखाई दे रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्या दिखाई दिया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो सर चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस की मीनिंग तो बता दो सर। तो चेस्टोगैमस और क्लिस्टोगैमस की मीनिंग मैं अगर बता दूं
तो वो इस डायग्राम से समझ में आएगा। इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है हमें, फ्लावर का कलर दिखाई दे रहा है ना, कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है सर, रेड कलर का दिखाई दे रहा है सर। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर या ओपन फ्लावर। इनको क्या बोलते हैं हम, ओपन फ्लावर। ओपन का मतलब समझ गए ना, ये खुले हुए हैं, ओपन फ्लावर। तो ये आपको याद कर लेना है, ओपन फ्लावर बोला जाता है इनको, खुले हुए रहते हैं, कलर वलर पहचान सकते हो बड़े आराम से। दूसरा हमारे पास में दिखाई दे रहा है क्लिस्टोगैमस। सर क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या है, सर हमें कुछ वाइट वाइट ये बर्ड जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, क्या दिखाई दे रही है सर, वाइट वाइट कुछ बर्ड जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो क्या सर ये किस टाइप के फ्लावर हो गए सर, तो ये वाले फ्लावर के अंदर हमें कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा, कैलिक्स कोरोला हमें पता ही ना चल रहा, तो भैया ये वाले फ्लावर हमारे पास में कैसे हो गए, इनको बोलते हैं हम क्लोज टाइप। कैसे रहता है ये, क्लोज टाइप फ्लावर। और ऑलवेज कैसे रहते हैं, ये क्लोज ही रहते हैं। तो समझ गया ना, ये ओपन है खुले हुए, और ये क्लोज होते हैं। तो ये तुम्हारे पास में बायोला ऑक्जेलिस कोमेलिना के दो टाइप के फ्लावर बना देते हैं। तो सर इसका तो हमें पता चल जाता है कि भैया इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगे, इनके पॉलिन ग्रेन को लेंगे और इनके स्टिग्मा तक वो लैंड करा देंगे, ठीक। बाकी सर इनके अंदर ना तो कैलिक्स दिखाई दे रहा ना कोरोला, कुछ पता ही ना चल रहा सर इसके अंदर। तो सर इसके अंदर अगर हम इसको देखें, ये रहता है बर्ड की फॉर्म में, इसको यहाँ पे समझ लो, चलो चलो यहाँ पे बना दूं मैं, इसमें समझ में अगर आ जाए, सर आएगा तो जरूर, जब हम बता रहे हैं तो समझ में आना ही पड़ेगा। हाँ सर जी बिल्कुल आना पड़ेगा। तो देखो ये फ्लावर बंद अवस्था में था, मैंने इसके अंदर बना दिया फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखो इसी के अंदर की तरफ छुपा रहता है हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि एंथर वगैरह एंडोसेम वगैरह छुपे रहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अंदर ही है सब। तो यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन्स हमारे बनेंगे, यहाँ से जो हमारे पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे, बन गए ना पॉलिन ग्रेन्स, तो भाई ये पॉलिन ग्रेन्स खुद से इसी के स्टिग्मा पर चले जाते हैं। तो भैया तुम्हें कुछ कुछ दिखाई दिया होगा, क्या दिखाई दिया, खुद के प्लांट के मतलब खुद फ्लावर के पॉलिन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पर चले गए, तो इनको क्या बोल देते थे हम, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। क्लियर ना। तो भैया इसके कुछ फीचर्स नोट कर लेंगे। इसके फीचर्स क्या रहते हैं, ऑलवेज, कैसे रहते हैं ये, ऑलवेज क्लोज, ऑलवेज कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। और ऑलवेज क्या करते हैं ये, ऑलवेज ऑटोगेमस, या क्या शो करते हैं, ऑलवेज ऑटोगेमी शो करते हैं। और क्या करते हैं सर, जो ऑटोगेमी होनी ही होनी है, तो भैया सीड भी बनने ही बनने रहेंगे, यहाँ पे क्या बनने रहेंगे, सीड सेट, सीड सेट एस्योर्ड, सीड सेट एस्योर्ड, यानी कि बीज बनने ही बनने रहते हैं। ठीक है, बीज हमारे क्या होते हैं, हमेशा बनने ही बनने रहते हैं। तो इनकी कंडीशन हमें पता चल गई होगी। और भैया जब ये फ्लावर हमारे क्लोज है, कैसे है क्लोज, तो भैया इन पे इंसेक्ट वगैरह भी नहीं आएंगे, तो इनको किसी भी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दे डू नॉट नीड पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स, कि भैया पॉलिनेटर्स की जरूरत इनको नहीं है। तो भैया ये इनके फायदे हो गए कुछ, इनके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं भाई, क्या हो सकते हैं इनके कुछ नुकसान हो सकते हैं, ड्रॉबैक इस चीज का क्या हो सकता है, इसका कुछ ड्रॉबैक हो सकता है सर। जी सर बिल्कुल ड्रॉबैक हो सकता है, क्या ड्रॉबैक हो सकता है कि भाई इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या मिल सकता है सर, सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब रहता है, सर इसका मतलब रहता है कि अगर कोई डिसीज प्लांट के अंदर पहले से चली हुई आ रही है, तो वही वो उनके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी और प्लांट में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, समझ में आ चुका होगा, तुमसे नीट में पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है सर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल को पहचानो। तो भाई वो तुम्हारे कॉमेलिना भी है, बायोला ऑक्जेलिस भी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या दिखाई दे रहा है, आगे सर हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। दूसरा टॉपिक मतलब सेकंड टाइप का पॉलिनेशन। सेकंड टाइप का पॉलिनेशन क्या है, जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी। सर इसको हिंदी में कुछ बता दो सर, जिटोनोगैमी का क्या मतलब रहता है। सर इसको हम बोल देते हैं सजात
पुष्पी परागण। सर सजात पुष्पी परागण भी ऐसा ही शब्द हो गया, क्या ही मतलब पता चल रहा है इससे? सर इससे ये मतलब पता चलेगा हमें कि भाई इस डायग्राम को देखो, पता चलेगा इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें कि भाई एक ही प्लांट हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ही प्लांट हमारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्लांट ने हमारे दो फ्लावर बना रखे हैं, ठीक है, क्या बना रखे हैं, दो फ्लावर बना रखे हैं। और भाई यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल रहा है, एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक फ्लावर से हमारे पॉलिन ग्रेन्स आ रहे हैं, और वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले आ रहे हैं। यानी कि कंडीशंस नोट करो, कंडीशन अभी मैंने बताया था, तुम्हें फीचर क्या रह सकते हैं कि सर सेम प्लांट रहेगा, सर जी सर सेम प्लांट हो गया सर सेम स्पीसीज है सर, जी भाई सर सेम स्पीसीज दिखाई दे रही है, पर क्या सेम फ्लावर दिखाई दे रहा है? नहीं, फ्लावर देखो 1 2 फ्लावर डिफरेंट होगा, बट फ्लावर डिफरेंट, फ्लावर कैसे हैं, डिफरेंट। तो सर हमने फीचर इनके जान लिए, कंडीशन हमने इनकी जान ली, क्लियर ना? एक ही प्लांट है, प्लांट क्या है, एक ही प्लांट है, तो एक प्लांट के फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स निकले, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर वो चले गए, उस चीज को हमने क्या बोल दिया, जिटोनोगेमी। देखो पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट के फ्लावर के बीच में क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। तो कंडीशन हमने जान लिया। सर ये जेनेटिकली किस तरीके का दिखाई दे रहा है, सर इस फ्लावर का जो डीएनए आरएनए है, सर जो इसकी जेनेटिक्स होगी, सर वो ही इसी फ्लावर की भी जेनेटिक्स रहेगी, डीएनए सेम सेम रहेगा सर। हाँ तो सर जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमी के जैसा हो गया। हाँ सर बिल्कुल। सर क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ? सर जेनेटिकली इट इज अ ऑटोगैमस टाइप, कैसा रहता है, जेनेटिकली रहता है ऑटोगैमस टाइप। जबकि सर मॉर्फोलॉजिकली देखो, बाहर से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है ना, डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, तो डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है तो मॉर्फोलॉजिकली ये कैसा हो जाता है, जीनोगैमी टाइप। कैसा हो जाता है, जीनोगैमी टाइप, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा, समझ में आ चुका होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा दिखाई देता है। तो सर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमसे नीट में पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया है, नीट में पूछ लिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें क्या, अगर इसके एग्जाम्पल से बात कर लें, एग्जाम्पल में आते हैं तुम्हारे पास में इसमें कुकुरबिट्स, क्या आते हैं, कुकुरबिट्स। सर कुकुरबिट्स क्या होते हैं, कुकुरबिट्स होते हैं सारे के सारे बेल वाले प्लांट्स, जैसे कि बेल्स, लताएं, नाम सुना होगा ना, बेल वाले प्लांट्स, जैसे कि लौकी की सर बेल लगती है, सर तोरी की बेल लगती है सर, ठीक है, खीरा ककड़ी सर, ठीक है ना। तो ये ऐसे बेल वाले प्लांट्स दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एक ही प्लांट पे, ठीक है, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दिखा रखा हमारे पास है, मेज। मेज मेज का मतलब समझ ही गए होंगे, मेज का मतलब होता है भुट्टा, मक्का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिटोनोगेमी के अंदर देखो एक ही प्लांट होता है, प्लांट तो सेम है, लेकिन इस पर हमें दिखाई दे रहा है ये ऊपर मेल फ्लावर, कैसा दिखाई दे रहा है, मेल फ्लावर, बट ये जो हमें दिखाई देता है ये हमें दिखाई देता है फीमेल फ्लावर, क्या रहता है ये हमारे पास में, फीमेल फ्लावर। तो अब देखो क्या ये खुद से कर सकता है, नहीं कर सकता सर, तो यहाँ से दूसरे फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स आने हैं इसके पास में, जी सर बिल्कुल आने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पॉलिन ग्रेन्स बने हैं, क्या बने, ये बन गए सर हमारे पॉलिन ग्रेन्स। तो सर पॉलिन ग्रेन्स हमारे बन गए हैं, तो ये पॉलिन ग्रेन क्या यहीं पर रहेंगे, नहीं भाई, ये यहाँ से रिलीज होंगे, यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे, हो गए, ठीक है, रिलीज हो गए, तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, रिलीज हो गए। तो सर ये पॉलिन ग्रेन्स को ट्रैप कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, किस में ट्रैप कर लिया जाता है, ये दिखाई दे रहा है ना हमें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, बुढ़िया के बाल, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते थे तुम, सर बुढ़िया के बाल, बुड्ढी के बाल, ठीक है ना। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं
इनको एक एनसीईआरटी नाम देती है टेसल्स। क्या नाम देती है इनको? टेसल्स। टेसल्स। टेसल्स का मतलब जैसे कि अभी तुमने स्टिग्मा सुना था कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, तो ये टेसल्स किसके सिमिलर होते हैं? स्टिग्मा के सिमिलर। ठीक है, स्टिग्मा के सिमिलर। तो ये इनको पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? ये पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? फंक्शन इनका क्या रहता है? इनका फंक्शन रहता है सर, इनका फंक्शन रहता है हवा के अंदर फ्लोट करना। हवा के अंदर क्या करना? फ्लोट करना, तैरते रहना, और क्या करा देना? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करा देना। ठीक है, फ्लोट इन एयर टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। तो सर जी ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन हो गया, और सर जी इसका फंक्शन जो है ये भी तुम्हारा नीट का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो, स्टिग्मा ने इसको रिसीव कर लिया पॉलन ग्रेन्स को, इन पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लिया गया है? रिसीव कर लिया गया है। तो भाई यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे इस भुट्टे के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे? सर सीड आना स्टार्ट हो जाएंगे सर, हमारे भुट्टे में दाने लग जाएंगे सर। ठीक है, और इनसे अब हम क्या बना सकते हैं? भुट्टे से बना सकते हैं हम पॉपकॉर्न। क्या बना सकते हैं? पॉपकॉर्न। इनसे हम पॉपकॉर्न बना सकते हैं। अब मैं तुमसे बस एक तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि तुम्हारे दिमाग में कितनी चीज़ें चली गई हैं या तुम्हारा दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है, ये वाला आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना सब लोग। क्या बताना? मैंने अगर इस भुट्टे के ये हेयर्स क्या कर दिए? कट करा दिए। क्या करा दिए मैंने? इसके ये हेयर्स कट करा दिए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है ना। तो मुझे ये वाला सवाल तुम कमेंट में बताना। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसके लिए लिखते हैं हम कि जिटेनोगेमी जो है हमारा, जिटेनोगेमी ये प्रिवेंट कर रहा है ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी को यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करा रहा है? क्या इसके पॉलन ग्रेन खुद से फर्टिलाइजेशन कर रहा है? ना, इसके पॉलन ग्रेन खुद से कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये ऑटोगेमी को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, बट नॉट दी जीनोगेमी। कि सर इस चीज का क्या मतलब हो गया कि भाई ये जो है तुम्हारा जिटेनोगेमी जो होती है, जिटेनोगेमी ऑटोगेमी को तो रोक सकता है, बट जीनोगेमी को नहीं रोक सकता। सर तो ये क्या नीट का क्वेश्चन है? जी सर। सर ये नीट 2017 का क्वेश्चन तुम्हारे पास में मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो मुझे कमेंट में बताना। फिर से कमेंट में क्या बताना है तुम्हें? कमेंट में बताना है, क्या बताना है कि सर ये जो रूट दिखाई दे रही है हमें, ये वाली रूट्स के नाम बताने हैं तुम्हें कि इनको किस टाइप की रूट्स बोलेंगे मेज के अंदर, और ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है जमीन के बाहर स्टैम्प में लगी हुई, इन वाले रूट्स के तुम्हें नाम बताने हैं। ठीक है, ये नाम तुम्हें बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सर, ये हमारी समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास में थर्ड टाइप का पॉलिनेशन था। थर्ड टाइप का पॉलिनेशन, ठीक है, कौन सा दिखाई दे रहा है? जीनोगेमी। सर जीनोगेमी सर जीनोगेमी का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। हिंदी वालों इसको बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं सर परपरागण। परपरागण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर, हम पहले इसके फीचर नोट करते हैं और फिर इसको हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। क्या करते हैं सर हम इसके फीचर नोट करते हैं। सबसे पहला फीचर हमें क्या दिखाई देता है? इसमें रहता है सबसे पहले सेम तो स्पीसीज है। क्या है इसमें? सेम स्पीसीज है बट डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट है इसमें, और डिफरेंट क्या रहेगा हमारे पास में? फ्लावर। क्या रहेगा? डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। ठीक है ना। देखो, हाँ हमारे पास में प्लांट दिखाई दे रहा है, प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2। तो प्लांट तो हो गए अलग अलग। ठीक है ना, प्लांट कैसे हो गए? अलग अलग। तो भाई अलग अलग फ्लावर दिखाई दे रहा है, तो फ्लावर भी कैसे हो गए? अलग अलग, सेपरेट।
फ्लावर भी अलग अलग है, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए सर। स्पीसीज जैसे कि सर एग्जाम्पल में क्या है, पपाया, पपाया, पपाया का मतलब समझ गए होंगे ना सर। पपाया का मतलब क्या होता है सर, पपीता। ठीक है, पपीता। तो पपीता वाला जो प्लांट रहता है वो इसी टाइप का होता है। एक प्लांट तुम्हारे पास में मेल प्लांट होता है, क्या रहता है, मेल प्लांट। और एक प्लांट तुम्हारे पास में कैसा रहता है सर, सर एक प्लांट रहता है हमारे पास में फीमेल प्लांट। सर अब तो हमारी समझ में आ गया सर, ठीक है ना। तो अब मेल प्लांट से पॉलिन ग्रेन को क्या करा जाएगा, रिसीव करा जाएगा, और किसी पॉलिनेटर्स के थ्रू, किसी पॉलिनेटर्स के थ्रू वो क्या कर दिया जाएगा, फीमेल प्लांट पर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया जाएगा सर, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा। पॉलिन ग्रेन को लिया गया है, दूसरे प्लांट पर गया है, और वहां पे जाके स्टिग्मा पर उसको छोड़ दिया है। तो सर इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। सर क्या बोल देते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। क्या बोल देते हैं, जीनोगेमी। फीचर्स आप लोगों को पता चल गए हैं। अब देखो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या इसके पॉलिन ग्रेन्स, इसके पॉलिन ग्रेन खुद इसके स्टिग्मा पर गए हैं, नहीं गए हैं, ठीक है। क्या इसी वाले प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर गए हैं, नहीं सर, ऐसा भी नहीं हुआ है। यानी कि ऑटोगैमी भी नहीं हुई है, जिटोनोगैमी भी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास में जो जीनोगैमी है, जीनोगैमी तुम्हारे पास में रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है बोथ, किसको, बोथ ऑटोगैमी, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। सर इसने दोनों को रोक दिया है, ऑटोगैमी को रोक दिया और जिटोनोगैमी को रोक दिया सर। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है सर, ठीक है, नीट में आ गया है सर। और इसके एग्जाम्पल में भी पूछा गया है कि तुम्हारा जो पपाया होता है, पपाया जो होता है, कौन, पपाया, ठीक है, कौन आया, पपाया। तो पपाया क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, क्या कर देता है, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। सर अब तो हमारी समझ में आ गया सर, ठीक है ना। तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ चुका होगा, फीचर्स हमने इनके देख लिए हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। क्या बढ़ते हैं सर, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। तो हमें क्या दिखाई दे रही है, आउटब्रीडिंग डिवाइस, इनको हम बोलते हैं बाह्य प्रजनन युक्तियां। क्या बोल देते हैं इनको, बाह्य प्रजनन युक्तियां, बाह्य प्रजनन युक्तियां। बाह्य प्रजनन युक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है सर, हम इनका मतलब जानना चाहते हैं सर। सर हमें इनका जब तक मतलब पता नहीं चलेगा ना सर, तो हम चैन से नहीं बैठने वाले सर। तो सर हम इनका मतलब बता दें, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस तुम्हारी हेल्प करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करती है, ये प्रिवेंट करती हैं, ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं ऑटोगैमी को। किसको करती है सर, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती है। एंड प्रमोट करती है सर, किसको प्रमोट करती है सर ये प्रमोट कर देती है जीनोगैमी, जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन को। हमें कुछ समझ गया ना। तो प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइस को अपनाया, प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइस को अपनाया, किस चीज के लिए अपनाया, ऑटोगैमी को रोकने के लिए, ठीक है ना, ऑटोगैमी को रोकने के लिए और जीनोगैमी को प्रमोट करने के लिए। ऐसा क्यों ही करा होगा, ऐसा इसलिए करा होगा कि ऑटोगैमी के अंदर वेरिएशंस नहीं आते हैं, ठीक है ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जीनोगैमी में क्या मिलता है, जीनोगैमी में हमें वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बेस्ट वैरायटी के प्लांट्स हमारे पास में या सीड आते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे भाई इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो तुम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास में दिखाई दे रही है। सबसे पहले एक दिखाई दे रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि अगर हमारा फ्लावर एक ही टाइप का रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा फिर, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे। फिर तुम्हारे पास में दूसरी कंडीशन दिखाई दे रही है डाइकोगैमी। इसके अंदर क्या रहती है कि सर प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब क्या रहता है, द पिस्टल मैच्योर्स बिफोर द एंथर, ठीक है, बीट के जैसे।
ठीक है। प्रोटेंडरी, इसके अंदर क्या रह जाता है, एंथर मैच्योर बिफोर द पिस्टल, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें हमारे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर क्या रहते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में सर दिखाई दे रहा है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी में क्या दिखाई दे रहा है, ए सेप्टल्स सेपरेशन ऑफ द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में क्या बना दिया गया है, एक सेपरेशन बना दिया गया है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, हार्कोगैमी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या रहता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होती है ये दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पिट्यूनिया के अंदर देखने को मिलती है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या रहता है सर, अगर सेम फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाए तो फ्लावर क्या करा देगा, उसको उसको रोक देगा, ऑटोगैमी को रोक देगा। तो इसमें क्या होती है, ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।